चेक करवाइए एक बार सारे। अब 3 बार कोड आ रहे हैं। 3 बार कोड आ रहे हैं। हाँ, चल ठीक है, तीनों चेक करो आप। हाँ, देखो ये मैंने फॉर्म खोला हुआ है। ठीक है। और यार जिसने मेरे से वो मांगे थे क्या कहते हैं नोट्स, तो नोट्स मेरे को ऐसा कुछ खास मिले नहीं, क्योंकि D2 के यार मैंने बहुत साल पहले सीखा था बोर्ड बिल्डर। तो आप मैनुअली वैसे अगर बनाना चाहते हो तो अपने नोट्स बना लेना। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक सा फॉर्म है, मतलब मैंने एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है। ठीक है, इनकी फील्ड्स में मत जाना कि फील्ड क्या बनी हुई है, कैसे बनी हुई है। ये नॉर्मल से ये आपको सबसे पीछे ब्लैक लाइन दिख रही है, ये हमारा कैनवस होता है। ये हमारा मतलब जो फॉर्म दिखेगा ये टोटल इतने साइज का है। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ से ये अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट की है। अब इसमें मैं ये क्या देखो, एक ये लगा हुआ है, ये हमारा लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम बोले तो इसमें ये डालते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर लिस्ट वगैरह डालती है। ये हमारा टू डेट देख रहे हो, ये टेक्स्ट आइटम है। ये हमारे बटन हैं। अब यहाँ से आते हैं आपके ट्रिगर्स में, स्टार्टिंग से लेके तक। ये ट्रिगर्स मैंने आपको बताए थे कल। व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, व्हेन विंडो एक्टिवेटेड, ठीक है, ऑन एरर। ये हमारे कुछ फॉर्म लेवल पे ट्रिगर्स बने हुए हैं। फॉर्म लेवल पे बोले तो कि मतलब अगर जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मैक्सिमाइज की प्रॉपर्टी में लगाता हूँ मेनली, तो यहाँ पे आप देखोगे सेट विंडो प्रॉपर्टी मैंने कर रखा है विंडोज को विंडो स्टेट मैक्सिमाइज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे ट्रिगर्स बनते हैं बेसिकली फॉर्म लेवल पे। बाकी आप लोगों ने पढ़े थे यार कुछ, मतलब कोई ट्रिगर पढ़ा हो कुछ अलग ना चाहते हो ट्रिगर्स में फॉर्म लेवल। आपके पास मतलब फॉर्म बिल्डर रिपोर्ट बिल्डर है ना, मैंने लास्ट टाइम पूछा था, आपने कहा था है। हाँ ये तो है। तो प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब उस पर कुछ खुद कुछ डिजाइन कर रहे हो। अभी तो नहीं किया। आपके पास कोई डेवलपमेंट इंस्टेंस का एक्सेस है, मतलब ओरेकल एप्स का कोई वो है। अभी मतलब ऑफिस वालों की तरफ से कोई। फिर फॉर्म रजिस्टर वगैरह करके कैसे मतलब करके देखोगे आप। स्टार्टिंग से तो देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैं अब यार वो ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि स्क्रैप से आपको कैसे क्या चीज़ बनाऊँ, क्योंकि ट्रिगर्स हैं इसके बारे में। देखो यार मैं नाम, अब हर ट्रिगर के नाम आपको भी पता है कि हर चीज़ नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, कितने टाइप के ट्रिगर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो ये आप ना, मतलब मैं ये चाह रहा था कि आप साथ साथ जो मैं वो बता रहा हूँ, जैसे मतलब मैंने कल ट्रिगर्स भी बताए थे, अलर्ट्स भी बताए थे, या आप कुछ बना के अगर मेरे को शो करते हैं ना, तो उस चीज़ में मतलब देख के उसमें गलतियां पकड़ के वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह हो पाती है। पर आपके पास कोई डेवलपमेंट इंस्टॉल है ही नहीं, तो आप कहाँ पे रजिस्टर करके दोगे। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। ट्रिगर्स तो बेसिकली ये हमारे फॉर्म्स लेवल के ट्रिगर होते हैं। ये हमारी मेन फॉर्म होता है, विंडोज वगैरह ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो मेन 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 चीज़ें बता दो जो हम
मेनली हम चेंज करते हैं ओरेकल एप्स लेवल पे। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक होता है इंटरेक्शन मोड, ब्लॉकिंग होता है, ठीक है, एक नॉन ब्लॉकिंग होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग मोड पे रखोगे तो कभी आप क्वेरी वो करते हो ना, क्वेरी एग्जीक्यूट, ठीक है, एक ऑप्शन आता है प्रेस कैंसिल टू, नहीं, प्रेस एंटर टू कैंसिल दिस डाटाबेस ऑपरेशन, कि आपकी क्वेरी चलती रहती है, बहुत लंबे टाइम तक चल रही है ना, तो आप उसको बटन क्लिक करके कैंसिल कर सकते हो। तो मेनली हम ये इसमें चेंजेस करते हैं, और बाकी इसमें तो कुछ खास चेंज होते नहीं। ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स आप बना के देख लेना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स। तो ये हमारा इस फॉर्म पे एक अलर्ट बना हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। टाइटल मैंने ईआर प्रो रखा है, ईआर के लिए। इसमें 3 बटन दिए हैं, नो सॉरी 2 बटन दिए हैं, ओके और कैंसिल के लिए। डिफ़ॉल्ट अलर्ट बटन क्या होता है कि मेरा जो कर्सर रहता है वो डिफ़ॉल्ट किस पे रहेगा, बटन 1 पे रहना चाहिए, बटन 2 पे रहना चाहिए। वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अलर्ट स्टाइल स्टॉप, फ्रोजन और नोट, ये मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ मेनली आपका लोगो चेंज हो जाता है। ये कभी आप ये हमारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, लाइब्रेरीज़ भी आपको बताया था। ये हमारे डाटा ब्लॉक्स होते हैं। ये फॉर्म जो बना रखा है, नॉन डाटाबेस ब्लॉक बना रखा है। आपको ये चीज़ें तो पता होंगी ना यार, कि डाटाबेस क्या है, मतलब डाटाबेस, नॉन डाटाबेस क्या होता है? नहीं, अगर नहीं पता तो देखो यार, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाटाबेस ब्लॉक मेनली मेरे वो होते हैं जिसपे मेरा डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है, जिसमें मैं ट्रांज़ैक्शन सेव करता हूँ, ठीक है? जिस फ़ॉर्म से मेरी कोई ट्रांज़ैक्शन सेव हो रही होती है ना, वो मेरे डाटाबेस रिलेटेड फ़ॉर्म होते हैं। नॉन डाटाबेस रिलेटेड मेनली फ़ॉर्म्स क्या होता है, जहाँ पे मैं मेनली किसी टेबल से सिर्फ़ डाटा निकाल रहा हूँ, मैं वहाँ ट्रांज़ैक्शन वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है? तो वो मेरे नॉन डाटाबेस होते हैं। अभी मेरे नॉन डाटाबेस है, मैंने नो कर रखा है। अब बस मेरे इस मेनली इस फ़ॉर्म पे क्या हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज़ से मैं फ़ील्ड्स में डाटा लेके आ रहा हूँ, और उन डाटा उस डाटा के बेस पे मैं रिपोर्ट्स रन कर रहा हूँ अपनी। मैं इस फ़ॉर्म पे कुछ डाल के सेव नहीं कर रहा। तो ये मेरा नॉन डाटाबेस फ़ॉर्म है, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने कुछ आइटम्स बना रखे हैं। अब मेनली आपको ये डस्ट टाइप का एक आइटम दिख रहा होगा, ठीक है? ये मेरा लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम बोले तो कि इसमें मैं पर्टिकुलर चीज़ें डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मतलब एक आइटम्स की या किसी पर्टिकुलर चीज़ की मैं लिस्ट बना सकता हूँ, ऐसे। और अब इसमें क्या होता है कि लिस्ट एलिमेंट जो आप डिफाइन करते हो ना, जैसे आपने प्रिंटर डिफाइन किया, पर यहाँ पे लिस्ट आइटम वैल्यू जो डालते हो, बैकएंड को जो मेरा पता होता है, मेरी लिस्ट आइटम वैल्यू पता होती है। ये सिर्फ़ एक तरीके से यूज़र देखने के लिए, मतलब ये यूज़र के लिए होता है। यूज़र को जो दिखेगा वो प्रिंटर दिखेगा, और जो बैकएंड में वैल्यू जाएगी, अगर मैं यहाँ प्रिंटर की जगह पी कर देता हूँ, मेरी बैकएंड में वैल्यू पी से होगी, ठीक है? तो लिस्ट एलिमेंट मेरे इस हिसाब से काम करते हैं। ये नॉर्मल मेरा टेक्स्ट आइटम है। इसमें आप टाइप वगैरह सब कुछ कर सकते हो, एलओवी वगैरह लगा सकते हो, ठीक है? ये मेरे बटन्स हैं। ठीक, अब इन बटन्स में मैंने कुछ मतलब कोडिंग वगैरह हो रखी है।
तो ये एज पर योर रिक्वायरमेंट कोडिंग होती है, जो भी आप उस हिसाब से आप मेनली ये आइटम्स में हम पर्टिकुलर चीज़ें डिफाइन करते थे। मान लो हमारे टेक्स्ट आइटम हो गए या फिर हमें लिस्ट आइटम ऐड करना है, मतलब एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी हमें आएगा कि हमें ये चीज़ बनानी है, तो हम किसी ब्लॉक के जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे ओई एड्रेस ऑल करके एक टेबल है, ऑर्डर की टेबल है, ठीक है, उसमें ऑर्डर नंबर आता है और बाकी जो हेडर्स लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है वो आती है। एक अगर मेरे को एक यूजर बोलता है कि यार मेरे को ना एक फॉर्म बनाना है जिस पे मेरे को हेडर लेवल पे सिर्फ मेरे को ऑर्डर नंबर दिखेगा और जो लाइंस ऑल वाले टेबल है मेरी उससे मेरे को सिर्फ आइटम दिखने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो ब्लॉक बनाऊंगा। आप ब्लॉक का नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, एज पर आपकी मर्जी। ठीक है, और मेन ये होता है कि हम टेबल का जो नाम होता है ना उसी ब्लॉक का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटाबेस यस करते हैं। ठीक है, और क्वेरी डाटा सोर्स नेम में उस टेबल का नाम देते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे वही एड्रेस ओल्ड टेबल का नाम दे दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ टेबल का नाम दे दिया। अब उसके बाद मेरे को अब यूजर ने बोला था कि सिर्फ मेरे को हेडर सेक्शन में ऑर्डर नंबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इन सारी फील्ड को हटा के, ठीक है, एक ऑर्डर नंबर की फील्ड वहाँ पे निकाल लूंगा। एक सिर्फ वही मतलब ऑर्डर नंबर की एक फील्ड लगा दूँ। ठीक, और ऐसे ही सेम फिर मैं दूसरा बनाऊंगा यहाँ पे डाटा ब्लॉक लाइंस वाली टेबल। सेम उसमें भी क्वेरी सोर्स नेम दे दूंगा जो लाइन वाली मेरी टेबल है। आइटम्स में मैं यहाँ क्या कर दूंगा, जो आइटम कोड या आइटम नेम, आइटम कोड से आइटम नेम निकाल के यहाँ पे आइटम नेम डिफाइन कर दूंगा। अब अब मेरी जो हेडर टेबल है और लाइन टेबल है, इन दोनों के बीच में अगर मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा सिस्टम इतना स्मार्ट नहीं है कि क्वेरी एग्जीक्यूट करने पे पता लगा लेगा कि आपने क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, तो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ले आया और लाइन की इन्फॉर्मेशन उस ऑर्डर के हिसाब से ले आया। तो उसको स्मार्ट बनाने के लिए हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे रिलेशन खुला है, अब ये डिटेल ब्लॉक का मतलब होता है कि इसकी चाइल्ड टेबल कौन सी है। ठीक है, अब मैंने जैसे कंट्रोल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आप ये मत पढ़ो कैन बैन और कंट्रोल जो है, आप ये सोचो कि मतलब ऊपर वाली हेडर टेबल है सेल ऑर्डर की, नीचे वाली लाइन टेबल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन बना रहा हूँ कि मेरा मास्टर ब्लॉक क्या है, हेडर वाली टेबल। डिटेल ब्लॉक क्या है मेरी, चाइल्ड ओ लाइंस वाली टेबल। ठीक है, इन दोनों के बीच की मैं जॉइन कंडीशन लगाता हूँ कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो जाती है, मेरी हेडर आईडी कॉमन हो जाती है। हाँ, ये फॉर्म बिल्डर है। तो यार फॉर्म बिल्डर में बेसिकली क्या होता है, फॉर्म बिल्डर यूजर को जो डाटा दिखाने के लिए हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना अपने ओरेकल ऐप्स में। ठीक है, उसको डिजाइन करने के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्म बिल्डर होता है। ठीक है, ऐसी तो मतलब पर्टिकुलर आज तक तो यार मेरे से कोई ऐसा किसी ने पूछा नहीं फॉर्म बिल्डर ही क्या होता है। बाकी यही होता है कि जो आप मेनली जो आप देखते हो ना कि जो फॉर्म्स वगैरह खुलते हैं उसको डिजाइन करने के लिए जो चीज़ आप टूल हम यूज करते हैं ना, फॉर्म बिल्डर। ठीक है, रिपोर्ट बिल्डर जो आप रिपोर्ट्स देखते हो उसको डिजाइन करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो हमारे रिपोर्ट बिल्डर हो जाते हैं। तो अभी तक यार देखो मैंने डाटा ब्लॉक तक अभी आपको दिखाया, तो इसमें से आप कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर आप कुछ कहते हो कि आप ये करके दिखाओ, तो मैं वो चीज़ करके दिखाता हूँ। रजिस्टर करने के बारे में मत बोलना क्योंकि रजिस्टर करने वाला बिल्कुल एंड वाला स्टेप होगा जहाँ पे हम रन करके देखेंगे। अभी मेनली सिर्फ ये है डिजाइनिंग का काम, तो डिजाइनिंग के काम में यहाँ तक डाटा ब्लॉक अभी सिर्फ चार चीजें लेके चलते हैं। डाटा ब्लॉक, लाइब्रेरीज भी छोड़ो। ठीक है, तीन चीजें लेके चलते हैं, डाटा ब्लॉक, अलर्ट और ट्रिगर। इन तीन चीजों में आपको कुछ पूछना है या कुछ क्वेश्चन या कुछ ऐसा कुछ।
प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल जो बना हुआ है मैं वो दिखा रहा हूँ। ये आपका सब कुछ बना हुआ है। अभी मैं बहुत एक बेसिक लेवल का फॉर्म खोला हुआ है मैंने, ठीक है? क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया ना आपको डाटाबेस से कोई रिलेशन इतना खास है नहीं इसमें, ठीक है? नॉर्मल मेरी एक क्वेरी है, मैं उससे कुछ पर्टिकुलर डाटा उठा रहा हूँ, ठीक है? वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो आगे आएँगी तो आपकी एलओवी में आएँगी, प्रोग्राम यूनिट्स में आएँगी, रिकॉर्ड ग्रुप्स में आएँगी, कि वो क्वेरी मैं कैसे बना रहा हूँ, फ़ील्ड्स तक कैसे आ रही हैं, ठीक है? वो चीज़ आगे की है, पर अभी जो मेनली सिर्फ़ डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है, जो दिख रहा है सिर्फ़, जो फ़ील्ड हमें दिख रही है, ये वो चीज़ें हैं। तो इसमें आपको कुछ पूछना हो कि भई जैसे मान लो कि डाटा ब्लॉक में भी 3-4 चीज़ें हैं ये, जैसे डाटा ब्लॉक क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं उसके, आइटम क्या है, रिलेशन, इनमें कोई डाउट हो। तो मेनली यार देखो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है रिलेशन, ठीक है? डाटा ब्लॉक्स में मेनली जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो होती हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म स्क्रैप से डिज़ाइन करने के लिए देते हैं ना, तो आप क्वेरी एग्ज़ीक्यूट करोगे तो डाटा सही नहीं आता। तो मेनली रिलेशंस की दिक्कत होती है। तो रिलेशन वाला कांसेप्ट आप थोड़ा-सा देख लेना अच्छी तरीके से और मतलब ट्राई भी करना। तो मेन ये है रिलेशन आप कभी भी बना रहे हो ना, जैसे मान लो कि मेरी यहाँ पे एक ब्लॉक और है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक ब्लॉक और बना दिया है, ठीक है? हेलो? हाँ, ब्लॉक आप कितने भी बना सकते हो एज़ पर मतलब ये होता है कि चाइल्ड, मास्टर, हेडर, ठीक है? उसके बाद ये भी हो जाता है कई बार आप एक फ़ॉर्म से दूसरा फ़ॉर्म भी खुल रहा है या एक फ़ॉर्म से दूसरा कैनवास खुल रहा है। उस कैनवास के लिए अलग ब्लॉक बना रखा है, उसका डाटा किसी और टेबल में सेव हो रहा है। पर एक फ़ॉर्म में जितने भी कैनवास या कितने भी ब्लॉक होंगे तो उनका ज़्यादातर एक-दूसरे से रिलेशन होता ही होता है। ठीक है? जैसे मैंने अब ये मान लो कि 3 ब्लॉक बना दिए। ये मेरा मास्टर ब्लॉक है मतलब हेडर है, ये मेरा लाइन वाला है और ये मेरा कह सकते हैं जर्नल लेजर वाला मान लो। जीएल अगर आपने जीएल की टेबल देखी होंगी, पढ़ा होगा और ओरेकल ऐप्स की टेबलें पढ़ी होंगी तो। तो जर्नल लेजर की टेबल मान लो कि मैं एक जर्नल लेजर से लिंक कर रहा हूँ, ठीक है? अब क्या है कि सेल ऑर्डर की जो हेडर वाली टेबल है, इसको मेरे को इसके साथ भी लिंक करना है, मेरे को इसके साथ भी लिंक करना है। तो मैं रिलेशन जो बनाऊँगा ना, वो मेरी हेडर वाली टेबल में बनेंगे, ठीक है? डिटेल ब्लॉक में मैं डालूँगा सबसे पहले कोई सी भी मतलब दोनों में से कोई सी भी डाल लो। अब मैंने डाली कंट्रोल वाली, जो डिटेल ब्लॉक मेरा क्या है कि मतलब मेरा मास्टर ब्लॉक हो गया कैनवन, डिटेल ब्लॉक हो गया कंट्रोल मतलब मेरा हेडर और लाइन वाला। अब इन दोनों के बीच में क्या सिमिलर है? जॉइन कंडीशंस जॉइन्स तो पढ़े होंगे आपने एसक्यूएल आती है तो। हाँ, तो जॉइन इनके बीच में जॉइन क्या है? तो वो कंडीशन आप डालोगे जैसे मान लो इनकी अ, कैनवन डॉट हेडर आईडी इज़ इक्वल टू सीटीआरएल डॉट हेडर आईडी। अब ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया कि अब डाटा कैसे किस उसमें आएगा जो इसकी हेडर आईडी होगी, वो इसकी हेडर आईडी मतलब च लाइन्स वाले की जो हेडर आईडी होगी और जो मास्टर वाले की हेडर आईडी होगी, इन दोनों का सिमिलर डाटा आएगा। ये नहीं है कि हेडर में दिखा रहा कोई और अगर मैं हाँ, ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं अगर रिलेशन नहीं बनाऊँगा तो पता है कैसे डाटा आएगा? जो मेरा मास्टर में होगा, मास्टर में मेरे दिखाई दी एक हेडर आईडी, ठीक है? अब कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? कंट्रोल ब्लॉक में मैं जैसे मान लो एक फ़ील्ड बनाई। अरे एक चीज़ और दिखा दो तुम्हें अच्छी है। जैसे ये है नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले, ठीक है? मैंने यहाँ पे 1 कर रखा है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। अब आपके साथ क्या होगा कि जैसे मान लो कि मेरी हेडर लेवल पे एक रिकॉर्ड दिखा दिया मेरा। मेरे को दिखाएगा पर्टिकुलर कि मेरा एक कोड आया 1, उस 1 के लिए मेरा डाटा आ रहा है। पर जो तुम्हारा चाइल्ड होगा ना, वो चाइल्ड तुम्हारे 10 रिकॉर्ड उठा के लेके आएगा। उससे मतलब नहीं है कि वो 1 से लेना-देना उसका है या नहीं है, अगर आप रिलेशन नहीं बनाते तो। और आप रिलेशन बना देते हो, तो वो क्या करेगा जो 1 मतलब हेडर के जो एक पर्टिकुलर एसओ के लिए जो उसके आइटम्स होंगे, सिर्फ़ वही लेके आएगा, चाहे वो 1 या हो या चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, ठीक है? ऐसे ही एक रिलेशन आपने इस वाले ब्लॉक के लिए बना दिया, लाइन वाले ब्लॉक के लिए, ऐसे ही आप दूसरा रिलेशन बना दोगे इसके लिए। और अगर ये वाली ब्लॉक 174 इसकी चाइल्ड टेबल है,
मतलब आइटम के बेस पे आइटम की कोई डिटेल आ रही हो, मतलब आई एग्जांपल दे रहा हूँ, आइटम के बेस पे अगर कोई डिटेल आ रही हो तो आप जो रिलेशन बनाओगे वो इसमें बनाओगे। समझ रहे हो यार, रिलेशन वाला समझा सबको, समझ में आ गया ना? तो मेनली ब्लॉक ये थे, ट्रिगर्स बना के देखना डिफरेंट डिफरेंट। वही यार, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब प्रैक्टिकली मैं क्या करके दिखाऊँ, आप मतलब मेरे से क्या, कैसे करके दिखाऊँ प्रैक्टिकल, बताओ। वही ना, मैंने आपको ये चीज बताई तो, क्योंकि देखो, हम ये चीज बनाएंगे, आप पहले इन चीजों के बारे में स्टडी तो करो। ये चीजें हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम रजिस्टर करके चला के भी देखेंगे ना। क्योंकि अगर मैं आपको ये सारी चीजें एक बारी में बता दूं, अभी आपको ये सारी चीजें इजी लग रही होंगी, जो डाटा ब्लॉक मैंने बताया, अलर्ट बताया, ट्रिगर बताया, ये चीज आपको इजी अभी लग रही होंगी, ठीक है। आप जैसा भी इन फॉर्म लेवल ट्रिगर्स के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए ना कि यार, मैं देखो, अब देखो मैं, आप मेरे को बोलते हो कि बना के दिखाओ मुझे, आपको पता है कि मैं ये चीज बना रहा हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट वो वाली चीज नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से 10 चीजें बना के दिखा दूंगा। आपको पता ही नहीं होगा कि मैं बना क्या रहा हूँ, मैं क्या चीज यूज कर रहा हूँ, तो उससे फायदा क्या है। हाँ, हाँ, तो इसलिए मैंने आपको कल भी बोला था कि आप सबसे पहले ना ये पढ़ना कि फॉर्म लेवल ट्रिगर्स क्या होते हैं, अलर्ट क्या होता है मेरा, फॉर्म फॉर्म अलर्ट वैसे मत पढ़ना, अलर्ट मेरे डाटाबेस में भी लगते हैं। फॉर्म बिल्डर की कोई वेबसाइट खोल लेना, तो उस पे देखना कि अलर्ट्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं हम। डाटा ब्लॉक क्या होता है, डाटा ब्लॉक लेवल के जो ट्रिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइटम क्या होते हैं। डिजाइन करने में देखो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे को कहोगे मैं 2 मिनट में डिजाइन करके दिखा दूंगा। पर जब आपको ये चीज पता ही नहीं होगी यार, रिलेशन क्या है, मैं एक ट्रिगर बना देता हूँ की लिस्ट वेल, आपको पता ही नहीं की लिस्ट वेल किस लिए काम कर रहा है, मैं उस पर 1 मिनट में कर दी कोडिंग, मैं आपको चला के दिखा दिया, मैं यार देखो ये चल रहा है, तो उस चीज से फायदा क्या है। थोड़ा सा आप इस चीज के बारे में स्टडी कर लो कि पर्टिकुलर ये चीजें है क्या। बस आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या, अगर आप कहते हो कि हाँ हमें ये पता है कि क्या है, तो मैं आगे कर देता हूँ, कोई नहीं। यही चीज मैं आपसे कल पूछ रहा था कि आपको कहाँ तक नॉलेज है। तो यार, और किसी को कोई डाउट या और किसी को रिक्वायरमेंट की कोई कहता हो कि नहीं करके ही दिखाओ, तो मैं करके दिखाता हूँ, तो नहीं, एक बार ये इसकी बेसिक थ्योरी सी पढ़ लेते हैं, फिर करके दिखा देना आप, फिर देख लेंगे आगे। हाँ, मैं मतलब ये कि आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। आगे आप कहते हो कि चलो इतने ही टॉपिक आप भी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि विनय सर ने मेरे को बोला कि कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से, जो भी है, हाँ हाँ, मतलब जल्दी तो इतनी नहीं भी जल्दी नहीं, मतलब इतनी भी लेट नहीं करना, पर ऐसे नहीं जाना कि मतलब सर के ऊपर से चीजें चली जाए। तो इसलिए मैं आपसे यही है कि आप एक बार ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक स्टार्ट है ही क्या। तो ये चारों चीजें इनफ हैं, या फिर मैं इसके आगे भी एक दो चीजें, जैसे मान लो कैनवस बता दूं, एडिटर बता दूं, एलओवी बता दूं। हाँ यार, मतलब आते हैं। या फिर पता है क्या, इतनी डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब मैं सीरियसली एज फ्रैंक बोलूं तो, इतना कुछ डीपली जाने की जरूरत नहीं होती कि मतलब यार पर्टिकुलर फॉर्म बिल्डर क्या है, पर्टिकुलर एक एक ट्रिगर के नाम पढ़ रहे हो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। बस एक ओ, या मैं पता है, मैं पढ़ने से ज्यादा ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें करने में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी आपसे कल कह रहा था कि आप है ना फॉर्म्स बना बना के देखो, मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, स्टार्टिंग आपको बताई तो मैंने, जैसे मान लो कि आपने ट्रिगर भी मत बनाओ, छोड़ो, मैं कहता हूँ ट्रिगर भी मत बनाओ, ठीक है। आप फॉर्म लेवल कोई ट्रिगर मत बनाओ, सीधा जाओ कैनवस पे, ठीक है। कैनवस भी क्या है, आप अगर यहाँ पे देखो, मैं चलो, ठीक है, मैंने एक यहाँ पे न्यू से न्यू ऐड कर दिया, एक मेरा न्यू मॉड्यूल स्टार्ट,
मैं सिंपल इस पे F2 क्लिक करता हूँ। ये मेरी एक तरीके से कह सकते हैं वर्क स्पेस क्रिएट हो गई। ठीक है? इस पे मैं अब अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। ठीक? अब मेरे को जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दिया था, मैं कहता हूँ मेरे को सबसे ऊपर चाहिए ऑर्डर नंबर, ठीक है? उसके बाद मेरे को चाहिए मेरे आइटम। हेलो? चल रहा है। दिख रहा है ना आप सबको? मेरा माउस नहीं हो रहा है। तो अभी आपको ये दिख रहा है ना कि मतलब ये सबसे पहले मैं चलो नाम दे देता हूँ तो फिर ठीक है। ये मेरा ऑर्डर नंबर हो गया, ठीक है? ये मैंने आइटम के लिए बना दिया। ये मेरा आइटम कोड हो गया। अगर मैं किसी फील्ड पे क्लिक करके कंट्रोल डी दबाता हूँ ना तो उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? ये शॉर्टकट्स हैं फॉर्म में। यहीं पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना। हेलो? हाँ, हेलो। हाँ, मतलब आपने देखा ना मैंने ऑर्डर नंबर बनाया, आइटम कोड बनाया, आइटम नेम की एक फील्ड बना दी। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था वो है ये। हुँ, ठीक है? यूज़र की रिक्वायरमेंट जैसे एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ऑर्डर नंबर के बेस पे उसके आइटम चाहिए कि इस सेल ऑर्डर में कितने आइटम हैं। ठीक है? तो मैंने क्या करा है कि मैंने एक ऑर्डर नंबर का एक वो बना दी फील्ड जिसमें ऑर्डर नंबर मेरे को दिखेगा। एक आइटम कोड की फील्ड बना दी और एक आइटम नेम की फील्ड बना दी। ठीक है? आइटम कोड और आइटम नेम मेरा चाइल्ड में, ठीक है? तो इसलिए मैंने उनका एक चाइल्ड ब्लॉक बनाया और ऑर्डर नंबर मेरा हेडर में तो इसलिए मैंने ऑर्डर नंबर का एक ब्लॉक बनाया। अब मैं कहता हूँ कि इसको मेरे को ब्लॉक का नाम दूँगा मैं। ब्लॉक का नाम यार दे सकते हो तुम कुछ भी पर स्पेशली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टेबल का नाम ही। ठीक है? तो मेरा डाटाबेस तो कनेक्ट होगा नहीं वैसे। ये मैंने दे दिया। ठीक है? अब ये क्या करते हैं डाटाबेस में जाके मैं येस है ये, ठीक है? आप चाहो तो नो कर सकते हैं फिर मतलब डाटाबेसेस का कोई लिंक नहीं होगा। अब क्वेरी डाटा सोर्स में मैंने टेबल का नाम डालना है। ठीक है? ये मेरी हेडर टेबल हो गई। ठीक? अब यही मेरी इसमें मेरे के चाइल्ड टेबल डालूँगा मैं। कहीं भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो बता देना। ठीक है? यहाँ पे मैंने चाइल्ड टेबल का नाम डाला। किसी को नहीं दिख रहा क्या? नहीं चल रहा है। दिख रहा है।
हेलो, हेलो। अब दिख रहा है आप? तो मैंने 2 ब्लॉक बनाए, ठीक है? एक मास्टर ब्लॉक है हेडर वाला, एक लाइन वाला, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन होता है? हेडर आईडी, ठीक है? तो मैंने एक आइटम और ऐड कर दिया है, मतलब किसी भी जगह पे आप जाके, जैसे मान लो ये आइटम है ना, इस आइटम पे जाके अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड देखोगे प्लस का साइन होता है क्रिएट, आप एक नया आइटम बटन या कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने क्रिएट करा, इसका नाम दिया मैंने हेडर आईडी, ठीक है? और एक और चीज़ होती है मेरी, मैं वो दिखा दूँ। डाटाबेस से कैसे लिंक होता है हेडर आईडी का, ये डाटाबेस आइटम लिखा हुआ है ना, ये मेरा यस और नो करते हैं। तो डेटाबेस यस। अब ये पूछते हैं कि अब डाटाबेस में चेक करेगा जिस ब्लॉक में ये पड़ा है, हेडर वाले ब्लॉक में पड़ा था, तो ये यहाँ पे कॉलम नेम हमें देना पड़ता है कि उस हेडर वाली टेबल में हमारा कौन से कॉलम में इस फील्ड की वैल्यू जाएगी, या उस फील्ड किस फील्ड से वैल्यू आएगी, ठीक है? तो हेडर आईडी होती है मेरी। ठीक है, मेरी लाइंस वाले टेबल में भी हेडर आईडी होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब जैसे मेरे एक सेल ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स होते हैं, ठीक है? पर जो हेडर होता है, हेडर हमेशा एक ही होता है। किसी भी सेल ऑर्डर का कोड एक ही होगा, उस कोड के अगेंस्ट आइटम मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं जो मास्टर ब्लॉक होता है उसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हरदम 1 रखता हूँ, ठीक है? पर जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड के मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, कितने आइटम एक पेज पे दिखाना चाहते हो आप? 10 तो नहीं, 5 कर देता हूँ, मैंने बहुत बड़ी-बड़ी। ठीक है, ये मेरा 5 मतलब 5 आइटम मेरे को एक पेज पे दिख जाएँगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? अब हेडर आईडी जो है, आपको हेडर आईडी वहाँ कैनवास पे दिख नहीं रही होगी। यहाँ कहीं हेडर आईडी वाला कॉलम है नहीं। तो ये क्या है, ये मेरे को चाहिए नहीं, पर इसकी रिक्वायरमेंट मेरे को क्या है डाटा लाने में। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो कि आप वैसे डाटा ब्लॉक से सीधा फील्ड फैच करोगे ना, तो वो सारी कैनवास पे दिखती हैं। पर आप चाहते हो उनमें से कुछ फील्ड यूज़र को दिखानी नहीं है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कैनवास प्रॉपर्टी होती है। ये देखो फिजिकल पे जाओगे, विजिबल है ना, विजिबल। विजिबल पे यस है, पर मैंने कैनवास नल कर रखा है, तो ये कहीं दिख नहीं रहा मुझे। अगर मैं इसे कैनवास पे दिखा दूँगा, कैनवास उस 2 कर दूँगा, तो मेरे को उस कैनवास पे दिखने लग जाएगा। ये फ़ील्ड दिखने लग जाएगी। ठीक है, अभी मैंने इसकी विज़ुअल प्रॉपर्टी ऑफ कर रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में मेरे को रिलेशन बनाना है। अब मेनली मैंने रिलेशन बनाया लाइन से। मतलब मेरा मास्टर ब्लॉक जो होगा वो हेडर वाला होगा, और जो मेरा डिटेल होगा वो लाइन वाला है। अब जो मैं जॉइन बनाऊँगा, वो सबसे पहले मेरे को लिखना होता है हेडर वाला ब्लॉक। ठीक है? उसके बाद किस डॉट लगा के, मतलब डॉट लगा के किस फ़ील्ड के साथ मेरा रिलेशन है। मेरा रिलेशन है हेडर आईडी से। इसका मतलब है कि मेरे इस वाले ब्लॉक में इस वाली फ़ील्ड का डाटा मेरे, ठीक है? मेरे इस वाले ब्लॉक का इस हेडर आईडी मेरे लाइन्स वाले हेडर आईडी का मैच होना चाहिए। सिर्फ़ वही डाटा दिखाएगा। ठीक है? मैंने ओके करा, मेरे रिलेशन बन गया, ठीक है?
और अब ये रिलेशन के साथ है ना कुछ ट्रिगर्स अपने आप बन जाते हैं। वो क्या बनता है, ऑन पॉपुलर डिटेल और ऑन चेक डिलीट मास्टर। ये दोनों ट्रिगर किस लिए होते हैं कि एक तो डिटेल पॉपुलेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसओ के अगेंस्ट जो आइटम होंगे ना, सिर्फ वही आइटम आएंगे। तो उसके लिए ही कुछ कोडिंग लिखी होती है इसमें, और ये हम नहीं लिखते, अपने आप बन जाते हैं जब रिलेशन ओपन आते हैं। ठीक है, ये देखो फाइंड रिलेशन क्या करेगा, और हेडर आईडी को मैच करेगा साइंस वाली हेडर आईडी से, फिर उसके बाद साइंस से डाटा उठा। ठीक है, और सेम यही सिनेरियो प्रोसेस होगा डिलीट करते टाइम। ये आप अगर हेडर वाले टेबल से डाटा डिलीट मार रहे हो ना, तो चाइल्ड वाला भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिगर होते हैं, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। ऑन क्लियर डिटेल्स भी यही है सेम। अगर आप डिलीट नहीं कर रहे पर कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर डाटा क्लियर कर रहे हो सिर्फ, तो उससे रिलेटेड जो उसके चाइल्ड डाटा भी होगा ना, वो भी हट जाएगा। वरना अगर हम रिलेशन नहीं बनाते तो ऐसा होता है कि भाई आपने हेडर आईडी एक पर्टिकुलर हेडर आईडी एग्जीक्यूट करी, पर चाइल्ड वाला जो डाटा है वो सबका आ गया, उस हेडर आईडी के लिए नहीं आया। दूसरा ये रहा। ठीक है, आप F2 करोगे तो आपको लेआउट दिखेगा, F3 करोगे तो वापस चले जाओगे उस पे। ठीक है, तो अभी जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि जैसे एक ऑर्डर नंबर है, एक सेकंड में है ना, एसक्यूएल आपने पढ़ी हुई है तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है क्या होता है? अब अगर एसक्यूएल में आप दो टेबल यूज करते हो, ठीक है, अगर वेयर कंडीशन यूज नहीं करते तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड टेबल्स की सेकंड टेबल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को एज पर सिंगल मल्टीप्लाई। कि अगर मेरी फर्स्ट टेबल में 5 रिकॉर्ड है, दूसरी टेबल में 5 रिकॉर्ड है, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई करता है 5 1 5 5 to 10 ऐसे कर करके मल्टीपल ऑफ रिकॉर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता है विदाउट वेयर कंडीशन। ये देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा, जैसे कि मेरी हेडर वाली टेबल है, ठीक है, उसमें मेरा एसओ बना हुआ है, एसओ नंबर 1, ठीक है, एसओ नंबर 2, एसओ नंबर 3, एसओ नंबर 4, ये 4 मेरे एसओ बने हुए हैं। ठीक है, अब मेरे एसओ नंबर 1 के लिए कौन कौन से आइटम यूज हो रखे हैं, सिर्फ ए और बी। ठीक है, तो आप अगर एसक्यूएल भी लिखते होगे तो उसमें सिंपल सा ये लिखते होगे ना, सेलेक्ट आइटम कोड फ्रॉम ओई लाइन्स ऑल वेयर वेयर हेडर आईडी इज इक्वल टू जो भी हेडर आईडी आप इसकी एसओ के अगेंस्ट जो हेडर आईडी होगी, उससे आपको सिर्फ ए और बी आएगा, है ना। और अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हो, सेलेक्ट आइटम कोड फ्रॉम ओई लाइन्स ऑल कोमा हेडर्स ऑल, और चला देते हो ये, तो आपको क्या होगा, इस हर आईडी के अगेंस्ट ये सारे आइटम दिखेंगे। ऐसे ही वहां पे अगर आप रिलेशन नहीं बनाओगे और आपने सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूट करा 1, आप देखना चाहते हो सेल ऑर्डर 1 का डाटा, तो आपको जो आइटम दिखेंगे वो ये सारे दिखेंगे, अगर आप रिलेशन नहीं बनाते, क्योंकि क्वेरी एग्जीक्यूट उसका मतलब ये है कि वो पूरी टेबल का डाटा उठा लाया, जब तक उस पर आप कोई कंडीशन नहीं दोगे। अब वो ही इन दोनों के बीच में मैं बनाता हूँ रिलेशन। चल गया ये सर्वर। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन बना दिया हेडर आईडी का। ठीक है, इन दोनों टेबल के बीच में मेरा हेडर आईडी का रिलेशन बनाता हूँ कि जो इस वाले हेडर आईडी आपको पता होगी हर एसओ के लिए अलग बनती है,
ठीक है, तो इसमें अगर एक्स जा रही है हेडर आईडी, तो इसमें भी हेडर आईडी एक्स जहाँ से मिलेगी। ठीक है, सिर्फ ये वही डाटा उठा के ले जाएगा। इसमें सेल ऑर्डर 1 के लिए हेडर आईडी एक्स गई, तो इसकी 2 लाइनें क्रिएट हुई। एक तो ये मेरी हेडर आईडी हो गई, ये मेरी हेडर, ठीक है, ये मेरी हेडर आईडी हो गई। अब क्या है कि मेरी सेल ऑर्डर नंबर 1 के लिए हेडर आईडी है एक्स, ठीक है, और एक्स के अगेंस्ट से 2 लाइन मिली, आइटम ए और आइटम बी। तो ये सिर्फ वो 2 आइटम उठा के ले आएगा जब आप रिलेशन बना दोगे इन दोनों के बीच में हेडर आईडी का। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे हमने ऐसे लगाते हैं रिलेशन। ठीक, अब क्या होता है कि आपने कभी फॉर्म अगर खुले हुए देखे हो या फिर देखो मेरे को, है ना, अभी तो कोई फॉर्म खुला हुआ नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ तो यहाँ तक तो आपको चीजें देख ली ना आपने, ठीक है। जैसे हाँ। अब देखो फॉर्म लेवल पे ट्रिगर मैंने आपको बताया, एक ट्रिगर अपने आप क्रिएट हो गया ऑन क्लियर डिटेल। तो ऐसे ही अब ये क्लियर डिटेल मैंने आपको बताया ना कि आप अगर हेडर फॉर्म लेवल पे कोई भी चीज क्लियर, पूरा फॉर्म क्लियर करते हो, तो उसकी चाइल्ड टेबल, चाइल्ड जो रिकॉर्ड है वो भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे एक बन गया मेरा ऑन पॉपुलेट डिटेल की, अगर मेरी हेडर की डिटेल अगर मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो चाइल्ड की भी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ऑन चेक डिलीट मास्टर भी यही है कि ऐसा नहीं कर सकता मैं कि हेडर हेडर डिलीट मार दूं, चाइल्ड डिलीट ना मारूं। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ऑटोमेटिक रिलेशन बनाते ये 3 ट्रिगर मेरे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अलर्ट। अलर्ट यार, आपने कभी फॉर्म बिल्डर तो देखे होंगे ना, मतलब ईआरपी में फॉर्म्स तो देखे होंगे।
हाँ, लेआउट मतलब वर्किंग कोई एक भी फ़ॉर्म पे की वर्किंग देखिए जिस पे कोई मैसेज आया है, जिस पे आपने ओके किया हो? चलो, एक अलर्ट भी बना ठीक है, मैंने एक अलर्ट बना रहा हूँ। अब अलर्ट का कुछ भी नाम दे दो कि मैं बेसिकली एक कैंसल के लिए बना रहा हूँ कि मेरे को कोई गलत ट्रांज़ैक्शन हो गई है, ठीक है? पर सेव करते जब मैं सेव करूँगा ना मैं तो उस टाइम मेरे को एक ऑप्शन दिखना चाहिए कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस और नॉट? ठीक है, तो मैं इसका टाइटल दे दूँ जो सबसे ऊपर टाइटल दिखेगा। अ, कुछ भी दे देते हैं यार। मैसेज देता हूँ कि वो क्या दिखाएगा, तो मैं मैसेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया एक एक तरीके का कॉज़न है ये, ठीक है? कि मतलब सिर्फ़ वो करेगा उन्हें। बाकी जब मैं आपको ये डाल के वो उसमें करके दिखाऊँगा ना आपको रजिस्टर वगैरह फ़ॉर्म, तो मैं आपको ये तीनों दिखा दूँगा कि नोट कैसा दिखता है, कॉज़न कैसा दिखता है, स्टॉप कैसा दिखता है। ठीक है, मैंने इसमें ऑप्शन दिया येस, नो, एक और दे देता हूँ कैंसल, ठीक है? अब डिफ़ॉल्ट बटन क्या करता था, डिफ़ॉल्ट बटन आप किसी मतलब पर्टिकुलर जब ये खुलेगा ना, ये मैसेज जब आएगा, तो मेरा माउस या फिर कह सकते हैं कर्सर किस बटन पे होना चाहिए? तो मैं कर देता हूँ कैंसल वाले बटन पे होना चाहिए मेरा। कि यूज़र अगर एंटर मारता है तो जल्दबाजी में सेव ना हो जाए, ठीक है? तो कैंसल वाले बटन पे रहे कि यूज़र जल्दबाजी में भी हो तो कैंसल पे क्लिक ठीक है? अब ऐसे ही मैं सेव बटन छोड़ो मैं कहता हूँ ये मेरा आइटम कोड सेव बटन है मेरा, ठीक है? या फिर मैं एक बटन बना लेता हूँ चलो। ठीक है, ये मैंने बटन बना लिया। मैं इस पे ट्रिगर बनाता हूँ व्हेन बटन प्रेस्ड कि जब मैं बटन दबाऊँ, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि अब थोड़ी बहुत कोडिंग आ जाती है। जैसे डिक्लेयर करा मैंने, ठीक है? एक ले लिया अलर्ट 1 करके, ठीक है? इसको अलर्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है? मतलब मैं उस अलर्ट की वैल्यू इसमें डलवाऊँगा, ठीक है? मैंने बिगिन स्टेटमेंट स्टार्ट करी, फिर जैसे अलर्ट को यूज़ करके मैंने कंडीशन यूज़ करी कि इफ बटन 1 हो, ठीक है? इफ बटन इज़ इक्वल टू 1 कि मतलब जब मेरा पहला वाला बटन प्रेस होगा ना, तो देन तो मैं कुछ कंडीशन लिख सकता हूँ इस पे कि जब मेरा पहला बटन येस मतलब सेव वाला चले तो मैं कमिट फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है? कमिट फॉर्म मतलब जो फॉर्म पे डाटा है वो सब सेव हो जाएगा, ठीक है? येस और जो दूसरा बटन है वो कौन-सा है? नो का, ठीक है? तो नो वाले में क्या करेगा? एग्ज़िट कर देगा फॉर्म सीधा, ठीक है? मैं आ जाऊंगा, चलूँ फिर मैं लगा दूंगा। ठीक है। बटन 2 के लिए मैंने क्या कर दिया? फॉर्म एग्ज़िट कर दिया और जो थर्ड बटन बचा उस वो था मेरा कैंसल का, ठीक है? तो कैंसल के लिए मैं क्या? ठीक है। नहीं, एल्स इफ जो लिखते हैं वो ELSIF ही लिखते हैं, ठीक है? और बाकी जो तीसरा बटन हुआ, तो तीसरे बटन के लिए मैं एल्स इफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब पहला बटन होगा तो ये, दूसरा बटन होगा तो ये, तीसरा कुछ भी होगा तो मैं क्या करता हूँ तो गो आइटम कर देता हूँ। कुछ नहीं होगा, ना मेरा फ़ॉर्म बंद होगा, ना सेव होगा। मेरा एक पर्टिकुलर उस पे चला जाएगा, किसी भी फ़ील्ड पे। तो मैंने आइटम कोड वाली फ़ील्ड पे भेज दिया, कर्सर मेरा, ठीक है? इस तरीके से कुछ हम अपने अलर्ट्स का यूज़ करते हैं कि अलर्ट्स में मेरे 3 बटन मैंने डिफ़ाइन करे थे, येस, नो और कैंसल, ठीक है? जब वो बटन 1 दबाएगा, येस वाला बटन दबाएगा, कमिट फॉर्म मतलब मेरा फॉर्म सेव हो जाएगा, ठीक है? जब वो बटन 2 दबाएगा, सेव नहीं करना,
तो उसका फॉर्म बंद हो जाएगा, एग्जिट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? और उसके अलावा वो कोई और मतलब तीसरा ही बटन बचता है। तीसरा बटन या फिर वो क्रॉस वाला बटन होता है ना ऊपर मैसेज क्लोज करने के लिए, वो वाला बटन दबाएगा तो मेरा क्या करेगा, गो आइटम चला जाएगा, सीधा आइटम कोड वाली फील्ड में मेरा कर्सर चला जाएगा। ठीक है, ये है। इस तरीके से कुछ हम अलर्ट यूज़ करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि एज़ पर रिक्वायरमेंट हम चीज़ें अपने हिसाब से कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो अलर्ट कुछ हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि आपने वहाँ पे अलर्ट बना दिया, वो ऑटोमैटिक कहीं उठ के आ जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में अलर्ट डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे आपको सेट अलर्ट करना पड़ता है, ठीक है? एक कमांड होती है सेट अलर्ट करके, ये सारी चीज़ें मतलब आप धीरे-धीरे करोगे, जब आपको चीज़ें पता लगेंगी, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो सेट अलर्ट करके एक कमांड होती है, ठीक है? उससे आप अलर्ट डिफाइन करते हो कि इस फील्ड पे अलर्ट आना चाहिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। जैसे मैं कहता हूँ कि इफ आइटम कोड जो मेरी ये वाली जो फील्ड है, ये मेरी फील्ड है आइटम 11, ठीक है? मतलब ये मेरा बटन है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ इफ आइटम कोड इज़ इक्वल टू ए 10, तो मेरा सेट अलर्ट फायर हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आइटम कोड को वैल्यू ए मिलेगी ना इसे, तो ये अलर्ट फायर कर देगा। मतलब ये जो वो वाला अलर्ट है वो दिखा देगा। ठीक, इस तरीके से हम कुछ अलर्ट यूज़ करते हैं। और अलर्ट बेसिकली देखो मैं बताऊँ, अलर्ट की जगह आप अगर थोड़ा बहुत ही पता हो तो मैसेज भी यूज़ कर सकते हैं हम। मैसेज में कोई हमें अलर्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सीधा वहाँ पे टाइप करा मैसेज, ठीक है, मेरा मैसेज पॉपुलेट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैं अलर्ट क्यों बना रहा हूँ? अलर्ट मैं बेसिकली इसलिए बनाता हूँ कि जैसे डू यू वांट टू सेव चेंजेस, एक मैंने अलर्ट बनाया, ठीक है? ये मैं मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, मैसेज का क्या होता है कि मैसेज एक तो सबसे पहली बात रोकता नहीं है। मैसेज सिर्फ़ ओके, मैसेज सिर्फ़ दिखाने के लिए होता है कि हाँ, आपका कोई मैसेज आया है। ना मैं उसकी कोई हेडर होता है वो डिफाइन कर सकता हूँ, सिर्फ़ उसमें मैसेज जो दिखाना है वो दिखा सकता हूँ। और मैं ये नहीं दिखा सकता ये पर्टिकुलर एरर है या पर्टिकुलर कोई पॉज़न है या पर्टिकुलर कोई नोट दिया गया है। वो चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकता मैसेज में, इसलिए मैं अलर्ट बनाता हूँ और एक अलर्ट बनाने के बाद मैं उसे मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए अलर्ट मैं बनाता हूँ, अलर्ट मैंने यूज़ करने का तरीका आपको बता ही दिया है कि ऐसे यूज़ करते हैं। ये थोड़ा-सा ना आप लिख लेना ये चीज़ कि जो मैंने अभी बताया कि अलर्ट एक बटन पे मैंने यूज़ किया तो कैसे किया, ठीक है? वो चीज़ आप एक बार पढ़ लेना, मतलब पढ़ क्या लेना, एक ओवरव्यू ले लेना। और इसके हिसाब से मैं एक बार ना वो वाला फ़ॉर्म जो आपको दिखाया था, मैं वो खोल के भी दिखा देता हूँ। कि मतलब यार ऐसा मत करना, आगे है ना बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, शॉर्टकट्स वगैरह बहुत चीज़ें ऐसी आएँगी जो मैं मतलब बता दूँगा आपको, ठीक है? तो ऐसा मत करना कि पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं हो और आप एकदम से मतलब कहो कि आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? जैसे मैंने आप हाँ, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया ना, एक मैंने अलर्ट का नाम डिफाइन कर दिया, ठीक है? उसको मैंने एक अलर्ट असाइन कर दिया, मैंने अलर्ट था, ठीक है? उसके आपने आगे जो मेरा अलर्ट जो आपने अलर्ट बनाया था, जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था कैंसल का, तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ उसका कैंसल, ठीक है? तो ये मेरा एक वेरिएबल में ही ये वाला अलर्ट डिफाइन कर देता है, ठीक है? अब उसके आगे एक ऐसी कंडीशन यूज़ कर रखी है कि अगर मेरी फ्रॉम डेट नल होगी, अगर मैं जो डेट डाल रहा हूँ ना, मतलब मैं कोई डेट नहीं डाल रहा, तो मेरा क्या होगा, सेट अलर्ट, अलर्ट फायर करेगा, अलर्ट आईडी मेरी हो गई ये, जिसके अंदर मैंने ये अलर्ट डलवाया, ठीक है? अलर्ट टेक्स्ट मैसेज ये हम जब लगाते हैं कि मान लो कि आपने अलर्ट सिर्फ़ मैसेज वहाँ पे डिफाइन नहीं करा आपने, ठीक है? वहाँ एक मैसेज वाला था ना जिसमें मैंने लिखा था डू यू वांट टू सेव चेंजेस, आप अगर वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखते, आपने सिर्फ़ अलर्ट दिया जिसमें आपने 3 बटन लगा दिए, ओ येस, नो, कैंसल। आप मैसेज ऐसे भी लगा सकते हैं उसमें कि आपने अलर्ट मैसेज टेक्स्ट लगा दिया फ्रॉम डेट मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है? उसके बाद आपने शो अलर्ट आईडी, मतलब जब तक आप ये नहीं लिखोगे ना शो अलर्ट, जब तक आपका अलर्ट दिखेगा नहीं।
ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि मैसेज रोकते नहीं है, अलर्ट मेरे रोक देते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ रेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर, कि एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में अगर मेरी कोई एरर है ना, तो वो मैसेज जैसे ही मैं येस करूँ उसके बाद आगे का कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। मेरा फॉर्म जो है, फॉर्म वहीं की वहीं स्टक हो जाएगा। कोई डाटा ना सेव होगा, ना कुछ आगे ट्रांज़ैक्शन होगी। तो अलर्ट एक बार कोई भी फॉर्म खोल लेना या फिर कोई भी फॉर्म बनाने की कोशिश करना जिसमें कोई अलर्ट आप यूज़ कर सको। गूगल की तरफ से हेल्प ले लेना थोड़ी बहुत, मतलब कि अलर्ट क्या है, कोडिंग आप करके देखना, ठीक है? जो अगर जितनी करके देखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी। मतलब सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ यार कि मैं वर्बली पे मत रहना, पढ़ने पे रहो। एक बार उसे इम्प्लीमेंट, हाँ, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करना कि चीज़ें कहाँ मैं लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है? तो ऐसा करना कि या तुम तीनों ना कि मतलब कोई फ़ॉर्म बनाना छोटा-मोटा, ठीक है? मैं कोशिश करते हैं कि जो तुम बनाओगे ना कल, उसको मैं रजिस्टर करने की कोशिश करूँगा, मतलब उस लेवल तक बन गया वो ठीक है? मतलब रविकांत, जगदीश और जितेंद्र, मतलब आपको कुछ डाउट या हाँ? पता क्या है, मेरा क्लास का ऐसा कोई वो नहीं होता, मेरा क्या है कि अब कभी भी फ़ोन आ गया और वो थोड़े यार मैं बताऊँ जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ थोड़े ऐसे ही हैं वो। उनका हाँ, उनका यही यार वो और मेरे पास किसका नंबर था? रविकांत का नंबर है ना? रविकांत आप है ना मतलब एक ग्रुप बना देना, ठीक है? जिसमें मतलब तीनों को ऐड कर देना कि अगर जब भी आना होगा तो मैं उसपे मैसेज डाल दिया करूँगा, ठीक है? और चलो यार मैं कर लेना, मतलब इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है? ओके, बाय। Bye.